दीन इलाही की स्थापना कब हुई? दीन इलाही की स्थापना किसने की? वही वही के बाद क्या बोला, सुन लिया ना? सुबह में स्नान करके आया करो, तब ब्रेन शांत रहेगा। लगता है कि दौड़ के आ रहा है। दास प्रथा का अंत कब हुआ? सबसे पहले अंत तीन चीज इंपॉर्टेंट हो गया। दास प्रथा, तीर्थ स्थल कर और दीन इलाही। तीन पे टिक मारो। दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर। ठीक है, ये चारों एकदम रख लेना है। अगला नाम लिखो जहांगीर। जहांगीर, हाँ, 1605 से 1627 ईस्वी। 1605 से 1627 ईस्वी। सोलह सौ 1627। लिखो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। 69 देखो, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था तथा अकबर उसे प्यार से शेखू बाबा कहकर बुलाते थे। उनका नाम उसे प्यार से शेखू बाबा कहकर बुलाते थे। शेखू तलावेतो एका बोल दो जी दोबारा। तथा अकबर से प्यार से शेखू बाबा कहकर बुलाते थे। अकबर से प्यार से शेखू बाबा कहकर बुलाते थे। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। तो आपसे अकबर और जहांगीर में वैसे रखी सका क्या लिखे थे जहांगीर का काम 1605 से 1627। कब हुआ जन्म? 1500। बचपन का नाम सलीम था। ये सलीम नाम किसके नाम के पर दिया था? जो दरगाह गया था अकबर, किसके दरगाह में गया था? चिश्ती संप्रदाय के संत। कौन सा नाम बताओ? शेख सलीम चिश्ती। ये सूफी संत थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। इसका नाम क्यों सलीम रखा गया? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। ठीक है, ये नोट करके लिख लो।
लिखवाइए ना सर, इतना सर अपने से नहीं कर सकता है। जहांगीर का बचपन का नाम हाँ, बचपन का नाम सलीम था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। सलीम नाम क्यों दिया गया था? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। सलीम नाम दिया गया। वाह, बहुत बढ़िया। तो हमें इतना तो स्टेटमेंट बनाया, सब चीज एकदम सरे पे छोड़ देगा तो नहीं ना होगा। बढ़िया। इनको लिख लिया, ऐसे करो, ऐसे। हाँ, लिख लिए, आगे लिखो। अकबर सलीम को प्यार से किस नाम से बुलाते थे? शेखू बाबा। शेखू बाबा प्यार से बुलाते थे। देखो, जहांगीर जहांगीर के शिक्षक के रूप में, जहांगीर के शिक्षक के रूप में अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को नियुक्त किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना को नियुक्त किया था। अब्दुल, कितना दिन से आ रहे हो तुम क्लास? अब्दुल रहीम खाने खाना को नियुक्त किया था। नियुक्त, शिक्षक को बोला जाता है उर्दू में अतालिक। नियुक्त किया था, नियुक्त किया था। तो जहांगीर का अतालिक कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। हाँ, तो नाम लिखेंगे ना पूरा, अब्दुल रहीम खान ए खाना। यानी जहांगीर को, यानी सलीम को किसने शिक्षा दीक्षा दी? तो सिर्फ पढ़ने लिखने का शिक्षा नहीं, जो शक्ति है, सैन्य शक्ति है, और जो उसको मतलब एक सैनिक बनाया, वो भी अब्दुल रहीम खाने खाना ही उसको बनाया। तो यानी युद्ध विद्या भी इसी ने सिखाया था। सलीम को युद्ध विद्या किसने सिखाया? अब्दुल रहीम खाने खाना ने सिखाया। आगे लिखो। 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को, 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को सलीम नुसरुद्दीन, नहीं, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से, बादशाह गाजी के नाम से आगरा की गद्दी पर बैठा। कहाँ की गद्दी पर? आगरा की गद्दी पर बैठा। चलिए, सलीम का पहला विवाह, हाँ पॉइंट बना के, सलीम का पहला विवाह जयपुर आमेर के राजा
जयपुर ब्रैकेट में आमेर, अभी जयपुर बोलते हैं, पहले वो क्या था, आमेर था। आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री, भगवान दास की पुत्री तथा मान सिंह की बहन, भगवान दास की पुत्री तथा मान सिंह की बहन मानबाई से, मानबाई से 13 फरवरी 1585 ईस्वी को हुआ था। 13 फरवरी 1585 ईस्वी। अगर उस समय वैलेंटाइन डे मनाया जाता रहता तो बोलता धो एक दिन रुकिए, जाते हैं 14 फरवरी को करेंगे, नहीं। 13 फरवरी 1585 ईस्वी को सलीम मुस्लिम था, ये लोग था हिंदू होगा ना। हिंदू था, इसलिए ना फुआ के बेटी बहन से, मतलब कौन है, फुआ का बेटा हुआ है, ठीक। सलीम फुआ का बेटा हुआ उसका, तो भाई एक तरह से लगा, लेकिन भाई से शादी कर लिया। अभी भी मुस्लिम होता है। उसी का बेटा। हाँ, भगवान दास की बेटी और मानसी की बहन मानबाई के साथ सलीम का पहला विवाह हुआ था, कब, 13 फरवरी 1585 ईस्वी। यानी पहला लिख रहे हैं, इसका मतलब आगे भी विवाह हुआ है ना। देखो, सलीम ने मानबाई को, सलीम ने मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। सलीम ने मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। शाह बेगम की उपाधि दी थी। देखो, शाह बेगम के गर्भ से ही, पॉइंट बना लो, शाह बेगम के गर्भ से ही, गर्भ से ही सलीम के सबसे बड़े पुत्र, सलीम के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। खुसरो का जन्म हुआ था। खुसरो का जन्म हुआ था, जिसने सलीम के शराबखोरी से तंग आकर, सलीम, या ऐसे लिखो, जिसने उसकी शराबखोरी से तंग आकर, जिसने उसकी शराबखोरी से तंग आकर, शराबखोरी मतलब बहुत शराब पीता था, शराबखोरी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। भाई क्या था आकर तंग होकर, तंग आकर, एक ही शब्द, तंग आकर, आकर आत्महत्या कर ली थी। हाँ, मान भाई, इतना शराब पीता था इसका बेटा कि वो आत्महत्या कर ली थी। समझ में आया कहानी क्या? शाह बेगम जो थी ना, उसका बेटा क्या था, खुसरो। खुसरो इतना शराब पीता था कि शाह बेगम उससे तंग आ गई और आत्महत्या कर ली। तो जब आत्महत्या कर ली तो दूसरा शादी करेगा, ठीक है। आगे लिखो, 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह, 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह
उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुई। 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री उदय सिंह की पुत्री क्या नाम बोले, जगत गोसाई से, जगत गोसाई से हुआ था, जिसके गर्भ से शाहजादा खुर्रम, जिसके गर्भ से शाहजादा खुर्रम, शाहजादा खुर्रम ब्रैकेट में शाहजहां, शाहजादा खुर्रम ब्रैकेट में खुर्रम, रॉ मेरे, शाहजादा खुर्रम ब्रैकेट में शाहजहां का जन्म हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम, ठीक है। यहाँ लिख लो, इधर नोट करके, कई बार आया है। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? जगत गोसाई उसकी माँ थी शाहजहां की, जहांगीर की पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी। यहाँ नहीं देखा, बोर्डों पर तो देख लियो। दूसरा विवाह 1586 में उदय सिंह की बेटी से हुआ। नोट में क्या लिखा है? नोट में लिखो, शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम, हाँ, शाहजादा खुर्रम बोलते, शाहजादा मतलब होता है राजकुमार, खुर्रम था। बचपन का नाम क्या हो गया? खुर्रम। शाहजादा मतलब क्या होता है? राजकुमार। नहीं पता, फलना राजकुमार, चेतना राजकुमार, शाहजादा बोलता हो गया। उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से किसका जन्म हुआ? खुर्रम शाहजहां का, ठीक है। देखो, जहांगीर की तीसरी बेगम मरी चाहे नहीं मरी, राजा शादी कर सकता है, मल्टीपल मैरिज। जहांगीर की तीसरी बीवी का नाम, बेगम क्या होता है? बेगम मतलब बीवी, हाँ, उससे क्या दिक्कत है? बीबी या बेगम काहे के लिए? जहांगीर की तीसरी बीवी का नाम या बेगम का नाम साहिब ए जमाल था। साहिब ए जमाल था। जमाल, जिसके गर्भ से परवेज का जन्म हुआ था। जिसके गर्भ से परवेज का जन्म हुआ था। परवेज का जन्म हुआ था तथा जहांगीर के चौथे पुत्र का जन्म, जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार, नाम लिख लेना, शहरयार। जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार, शहरयार का जन्म राजमहल की एक दासी से हुआ था। राजमहल की एक दासी से हुआ था। ठीक है, बाद में करना हो तो, मार्किंग तो बाद में करना। चौथे पुत्र शहरयार का जन्म किससे हुआ था? एक दासी से हुआ था, ठीक है। दासी मतलब रखेल, अब समझ में आ गया? मतलब कोई उसका शादी नहीं हुआ था, बात खत्म। जहांगीर रखा था और कौन रखा था? बेगम क्या कर रही थी? आगे लिखो, जहांगीर को
जहांगीर को न्याय का जंजीर कहा जाता है। जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है, इसे लिखो। जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है। न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है। याद किया जाता है, उसका मैंने क्या क्या लिखा? जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है। जंजीर, न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है, जो 70 गज लंबी 70 गज लंबी थी, 70 गज लंबी थी और उसमें 60 घंटियां लगी थी। और उसमें 60 घंटियां लगी थी। हाँ, घंटियां लगी थी। घंटे, घंटा बजाने वाला कोई भी आके उसको बजा देता था तो उसको न्याय मिलता था। न्याय का जंजीर रखा हुआ था, कितना लंबा? 70 गज का। कितना घंटी? कोई आके उसको बजा दो, बोलो हमका हमारे साथ ये परेशानी हुआ है, न्याय उसको जरूर मिलता था। देखो, बदायूनी के अनुसार, बदायूनी के अनुसार अपने पिता अकबर से सलीम नाराज रहा करते थे। जिस कारण उसने अकबर को 20 देकर मारने का भी प्रयास किया था। जिस कारण उसने अकबर को 20 देकर मारने का भी प्रयास किया था। 20 देकर मारने का भी प्रयास किया था। हाँ, हो गया टिंकू? लिखो, जहांगीर फारसी, तुर्की एवं हिंदी भाषा का ज्ञाता था। जहांगीर फारसी, तुर्की एवं हिंदी भाषा का ज्ञाता था। फारसी, तुर्की एवं हिंदी भाषा का ज्ञाता था तथा उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी। तुजुक ए जहांगीरी लिखी, जिसे पूरा करने का श्रेय, कंप्लीट वो नहीं कर पाया था, जिसे पूरा करने का श्रेय जहांगीरी सर। बोर्ड देखो जी, पूछता क्या है, जो चीज नहीं आएगा वो बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा। तुजुक ए जहांगीरी लिखी, जिसको पूरा करने का श्रेय मोतमिद खां को दिया जाता है। मोतमिद खां, मतलब उसका हेल्प किया था इसने।
को दिया जाता है, दिया जाता है, जिसे पूरा करने का श्रेय मोतमीर खां को दिया जाता है। नाम भी देखो कैसा है, मोतमीर। तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की। आत्मकथा मतलब अपने जीवन के बारे में लिखना। और आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक होता है ऑटोबायोग्राफी, जिसको बोलते हैं आत्मकथा। एक होता है सिर्फ बायोग्राफी, मतलब तुम्हारे जिंदगी के बारे में किसी और ने लिखा। दोनों में अंतर पता चला? ऑटोबायोग्राफी मतलब हम अपने जीवन के बारे में खुद लिख रहे हैं, बायोग्राफी मतलब मेरे जीवन के बारे में कोई और लिख रहा है। ठीक है, बायोग्राफी। बायोग्राफी का हिंदी क्या लिखेंगे? जीवनी। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या हो गया? आत्मकथा यानी स्वयं की जीवनी। आत्मकथा यानी स्वयं की जीवनी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी किसका है? तुजुक ए जहांगीरी का ऑटोबायोग्राफी का नाम तुजुक ए जहांगीरी दिया, तुजुक ए जहांगीरी। और जो अकबर था वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो अकबर का बायोग्राफी किसने लिखा? अकबर के जीवन के बारे में किसने लिखा था? कैसे नहीं पता? लिखवाया तो। बाबरनामा किसने लिखा? बाबरनामा अकबर के लेखक अबू फजल। बाबरनामा किसने लिखा? नहीं लिखे? अबुल फजल होगा। कैसे अबू फजल? हम बाबरनामा बोल रहे हैं, अकबरनामा नहीं बोल रहे हैं। तीन, सबसे पहले बाबर राजा बना था, उसके बाद पुस्तक लिखा गया है बाबरनामा। उसका अथी था कौन? बेटा अकबर। अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, बाबर पढ़ा लिखा था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर का जो किताब था देखो कैसे हुआ। सबसे पहले बाबरनामा, बाबर का क्या? बाबरनामा। फिर आया कौन? हुमायूं। बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। हुमायूं के पर कोई पुस्तक है कि नहीं है? उसके बाद कौन हुआ? अकबर। और अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सलीम यानी जहांगीर। इसके ऊपर बाबरनामा लिखा गया। अकबर का क्या था? अकबरनामा। अकबरनामा का दूसरा नाम? अकबरनामा का दूसरा नाम। और इसका है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी यानी सब राजा के ऊपर किताब लिखा जा रहा है, सब जितना भी शासक बनते गया उसके ऊपर किताब लिखा जा रहा है। बाबर की बहन जो थी ना, उसने लिखा था बाबरनामा, गुलबदन बेगम। ये तो हम लोग नहीं लिखे। नहीं लिखा है तो छूट गया होगा। ये तो नहीं याद आ रहा। एक बार ऐसे कीजिए ना सर, लिखवा देंगे एक जगह सब, एक जगह उसका एक जगह लिखवा देंगे सब, चारों पांचों लिखवा देंगे। अभी पहले इसका पूरा करो। क्या लिखे स्टेटमेंट? का श्रेय मोतीमिंद हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम। क्या हुआ स्टेटमेंट अभी? जहांगीर फांसी तुर्की में हिंदी भाषा का ज्ञाता था। हाँ, तथा उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी, जिसे पूरा करने का श्रेय मोतमीर खां को दिया जाता है। आगे बढ़ो। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र कौन था? सबसे बड़ा पुत्र पढ़ा बेटा। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र कौन था? खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। हाँ, तथा जहांगीर की सेना के साथ
उसने जालंधर के निकट, पंजाब, उसने जालंधर के निकट, जालंधर के निकट भैरावल, जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में युद्ध किया। जी क्या बोले थे? क्या तुमको नहीं समझ में आया? किसके निकट? मैदान, भैरावल जालंधर बोले थे, जालंधर के निकट भैरावल मैदान, मैदान में रावल नामक मैदान में युद्ध किया। भैरावल नामक मैदान में युद्ध किया था। पूरा उस समय अपने बापे का बेटा मतलब अलग अलग रहता होगा सर। बेटा को देखने के लिए, जैसे पूरा भारत में उसका साम्राज्य चला था, बोला तुम पंजाब साइड में रहो, उसको देखो, तुम राजस्थान साइड में रहो, तुम इसको देखो, तुम उड़ीसा चल जाओ, तुम इसको देखो, सबको अलग अलग जगह भेज दिया था। तो ये उस एरिया में था, ठीक है। तो भैरावल मैदान में ये अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उसकी किसी बात से नाराज होगा या बोलता होगा कि हमको स्वतंत्र कर दीजिए, कुछ भी बात होगा, तो उससे युद्ध किया। किसके साथ? जहांगीर की सेना के साथ। कहाँ? भैरावल मैदान, जो जालंधर के पास है। किसने विद्रोह किया था? खुसरो ने। खुसरो कौन था? जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था। किसका पुत्र था? उसकी माँ का नाम क्या? मान बाई से मान, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। खुसरो की सहायता देने के कारण, खुसरो की सहायता करने के कारण, खुसरो की सहायता करने के कारण, अब बताओ कहाँ लड़ाई हो रहा है? भैरावल मैदान कहाँ है? पंजाब, जालंधर, जालंधर। यहाँ कौन आदमी रहते हैं? सिख लोग रहते हैं, सिख लोग रहते हैं। तो ये लोग ही उसको सहायता प्रदान किया था लड़ाई में। जहांगीर का विरोध में कौन खड़े थे यहाँ पे खुसरो के साथ में? सिख लोग, ठीक है। तो सिख गुरु जो थे उस समय के, उनको फांसी दिया था जहांगीर, याद करो, लिखवाए थे। जब सिख गुरु का लिखवाए थे तो जहांगीर ने 2 लोगों को फांसी दिलवाया था, याद है? तो लिखो क्या लिखवाए? खुसरो की सहायता करने के कारण सिख धर्म के 5वें गुरु, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को, अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी थी, ने फांसी दे दी थी। तुम मेरा बेटा का सहायता किया तब ना वो मेरे एजेंस में काम किया, उसको ताकत मिला तब ना, इसलिए तुमको लटका दूंगी, और लटका ही दिया। फांसी दिलवा दिया किसने? जहांगीर ने। किसको? अर्जुन देव को। किस लिए? उसका बेटा का वो मदद कर रहा था, इसीलिए, ठीक है। लड़ाई में उसकी मदद किया था, तो अर्जुन देव को हो गया फांसी। आगे लिखो। लिखो खुर्रम ने, अगला पॉइंट, खुर्रम ने अहमदनगर के वजीर, खुर्रम ने अहमदनगर, गुजरात, अहमदनगर के वजीर, वजीर मतलब मंत्री, खुर्रम ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध, मलिक अंबर के विरुद्ध विजय हासिल किया था, मलिक अंबर के विरुद्ध विजय हासिल किया था, जिससे प्रसन्न होकर, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को, जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी, शाहजहां की उपाधि दी थी। हाँ, ये मतलब प्रधानमंत्री क्या? हम्म, वजीर आजम मतलब
यानी शाहजहां उसका नाम नहीं था, शाहजहां उसकी उपाधि थी, शाहजहां उसकी उपाधि थी। क्लियर हुआ? किसने शाहजहां की उपाधि दी? जहांगीर ने। किसको? क्यों? क्योंकि मल्लिक अंबर के विरुद्ध उसने विजय हासिल किया था। हर जगह विद्रोह हो जाता था ना। देखो 1662 ईस्वी में 1662 ईस्वी में शाह अब्बास तलावेरसो, शाह अब्बास ने मुगलों से कांधार छीन लिया था। हाँ, कंधार। कब का? 1600 कितना लिखवाया था? 1662 नहीं होगा ना, 1662 ही कहा जाएगा, 22 है। हाँ 27 है ना, ये 27 तक करा जाए। 1622 सही करो तो। 1622 ईस्वी में शाह अब्बास ने मुगलों से क्या छीन लिया? कंधार छीन लिया था। कंधार कहाँ पड़ता है सर? पंजाब? नहीं, उससे और आगे। कंधार छीन लिया था, मतलब वहां पे कब्जा कर लिया। ठीक है। अभी तक कंधार पाकिस्तान से और आगे अफगानिस्तान वाला एरिया। कंधार छीन लिया था कब? 1622 ईस्वी में। इसका भी उसी तो ऐसा तो मोबाइल बड़ा बात है। नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखो। नूरजहां की माँ, नूरजहां की माँ अस्मत बेगम, नूरजहां की माँ अस्मत बेगम, अस्मत बेगम, अभी बताएंगे नूरजहां के बारे में। नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजा था। गुलाब से इत्र, सेंट, सेंट मारता है जो एकदम रुई में रखकर कान में जो रखता है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि का खोज किया था। इत्र निकालने की विधि की खोज किसने की? अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम कौन थी? नूरजहां की माँ थी। अब नूरजहां कौन है? नूरजहां कौन है? अगला टॉपिक बना नूरजहां। हाँ अभी नहीं, नूरजहां के बारे में सब बताते हैं कौन है। अगला टॉपिक बना नूरजहां। लिखो नूरजहां लाडली बेगम शेर अफगान, लाडली बेगम शेर अफगान, लाडली बेगम, लाडली बेगम शेर अफगान, हाँ, एवं मेहरुनिसा, 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 निसा नहीं, ये थोड़ा सा गलत है। मेहरू नौनो संयुक्त दो, मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, ऐसे मेहरुनिसा।
मेहरू निस्सा, पढ़ो मेहरू निस्सा। ब्रैकेट में लिखना है नूर जहां। हाँ, इसी का नूर जहां का ही नाम था मेहरू निस्सा, नूर जहां। मेहरू निस्सा ब्रैकेट में नूर जहां की पुत्री थी जिसकी शादी जहांगीर के चौथे पुत्र कौन था जहांगीर का चौथा पुत्र? शहरयार से हुई थी। यानी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा। वास्तविक नाम किसका? नूरजहां का। हाँ, नूरजहां लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा। लाडली बेगम लिखा है। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी। नूरजहां वहां कहाँ लिख लिया है? नूरजहां तो टॉपिक का नाम लिखवाए थे खाली। नूरजहां टॉपिक का नाम लिखवाए थे, उसके बाद पॉइंट बना के लिखना था। वही लिखा है। वैसे कैसे लिख लिया? नूरजहां टॉपिक का नाम लिखाए थे ना, उसके बाद जो पॉइंट बनाना था वो था कि लाडली बेगम क्या था? लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री, लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी जिसकी शादी। अच्छा वही है, ठीक है, वही बात है, वही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वही बात। हाँ हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काटेगा रन दो, कोई दिक्कत। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो लोगों ये सब नहीं क्लियर हुआ। लाडली बेगम जो थी ना, मेहरुनिसा की पुत्री थी। लाडली बेगम मेहरुनिसा की पुत्री थी और शेर अफगान, उसके पिता का नाम क्या था? शेर अफगान। शेर अफगान। ठीक है। माँ कौन? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। इसकी बेटी का नाम क्या? लाडली बेगम। इन दोनों की पुत्री कौन? लाडली बेगम। लाडली, यहाँ देखो बोर्ड, लाडली बेगम। इस लाडली बेगम का विवाह किससे हुआ? शहरयार से विवाह। अब समझ में आया? रुको कर लेते हैं, हम सही हम लिखवाए थे। अच्छा बता दे रहे हैं, रुको ना। शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री का नाम लाडली बेगम। लाडली बेगम का विवाह शहरयार। अब क्लियर? अब हम जहाँ नूरजहां जो टॉपिक लिखवाए थे उसके नीचे पॉइंट बना के लिखना था कि लाडली बेगम अफगान, क्या लिखवाए? शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी जिसका विवाह जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार से हुआ था। इसमें क्या कंफ्यूजन है? स्टेटमेंट लिखा हुआ तो ही है, स्टेटमेंट लिखा हुआ तो है। जहां तुम नूरजहां पहले में लिख दिया था ना शुरू में, उसको काट देना था बात। लाडली बेगम से वो स्टेटमेंट शुरू हुआ है, लाडली बेगम से वो स्टेटमेंट। अरे तुमको इसको हटाओ नहीं, तुम्हारा टॉपिक नाम में इसमें याद रखने का जरूरत क्या है? हमने स्टेटमेंट क्या था? नूरजहां टॉपिक लिखाने के बाद स्टेटमेंट क्या था कि लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी
जिसका विवाह जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार से हुआ था। इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? और उसके ऊपर में लिखाए थे कि नूरजहां की माँ जो थी असमत बेगम, उसने क्या इत्र का खोज किया था। इत्र कैसे निकालते हैं गुलाब के फूल से? क्या कंफ्यूजन है इसमें? अरे कुछ नहीं करना, इसको हटाओ ना खाली। बात खत्म है, कितना दिमाग लगा रहा उतना। अब हो गया ठीक है। अब तुमको इसके बारे में इसलिए टॉपिक लिखवाया है नूरजहां का, नूरजहां के बारे में तुमको बताना है। ठीक है, तो नूरजहां क्या लिखे? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या हुआ? मेहरू निशा। अब लिखो ये पॉइंट एक बार और फिर से लिख लो तुम लोग। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरू निशा था। लिखो नीचे, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरू निशा था। ठीक है, मेहरू निशा था, जिसके पिता का नाम, मेहरू निशा के पिता का नाम पता है? माँ का नाम तो असमत बेगम, जिसके पिता का नाम, उसमें जोड़ा ना, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरू निशा था, जिसके पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग, मिर्जा ग्यास बेग था, मिर्जा ग्यास बेग था, जिसके पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग था, और वह ईरान से अकबर के दरबार में आया था, और वह ईरान से अकबर के दरबार में आया था। अब समझ में आया कहानी? अकबर के दरबार में आया था, तथा अकबर ने, जहांगीर के समय का बात है ना, जहां किसके दरबार में आया था? अकबर के दरबार में आया था, फिर यहीं आ गया तो इसका जन्म हो गया मेहरू निशा का। ईरान से ही आया था यहाँ अकबर के दरबार में, अकबर के समय में आया था, कुछ दिन यहाँ रहा तो इसका जन्म हुआ मेहरू निशा का। ठीक है, अब आगे बोलो। अभी तक तुम वही हो, बता रेस्टोरेंट बोलो। दरबार में आया था, फिर तथा लिखवा है ना, तथा जहांगीर ने, अकबर का बेटा कौन? जहांगीर ने मिर्जा ग्यास बेग की बुद्धि से प्रभावित होकर, मिर्जा ग्यास बेग की बुद्धि से प्रभावित होकर, मिर्जा ग्यास बेग की बुद्धि से प्रभावित होकर उसे एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। एतमादुद्दौला लिख दे रहे हैं आप, एतमादुद्दौला, 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 एतमादु हुआ, एतमादु फिर दौला, एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। दो संयुक्त, एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। किस चीज से प्रभावित होकर? उसके बुद्धि से प्रभावित होकर। अब हो गया? अब इस मेहरू निशा, सुनो, अब इस मेहरू निशा की शादी हुई होगी, तभी तो लाडली बेगम हुई। तो किससे शादी हुई मेहरू निशा की? अभी ऊपर में पहला लाइन लिखा है, लाडली बेगम का किसकी पुत्री थी? शेर अफगान और मेहरू निशा की पुत्री। यानी मेहरू निशा की शादी किसके साथ हुई?
नहीं नहीं, लाडली बेगम का शादी हुआ था शहरयार से। हम पूछ रहे हैं मेहरू निशा का पति कौन था? शेर अफगान। समझ में आया? स्टेटमेंट पढ़ोगे सही से तब तो समझ में आएगा। तो अभी हमने मेहरू निशा के पिता का क्या नाम बताया? मिर्जा ग्यास बेग। मेहरू निशा के पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग। मेहरू निशा के पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग। और मेहरू निशा की माता का नाम असमत बेगम। मेहरू निशा की माता का नाम असमत बेगम। अब समझ आया कहानी? मेहरू निशा के पिता का नाम असमत बेगम। मेहरू निशा के पिता का नाम शेर अफगान। मेहरू निशा की माता का नाम असमत बेगम। असमत बेगम ने क्या खोज कर दिया? इत्र बनाने का। और उसके जो पिता थे ग्यास बेग, अकबर के दरबार में आया था, लेकिन जहांगीर उसके बुद्धि से प्रभावित होने के बाद उसको क्या उपाधि दिया? अहमदु दौला। मेहरू निशा के पति का नाम शेर अफगान। चलो लिख लो, नीचे लिखो, एक पॉइंट बनाओ। क्या लिखा? तुम वहां लिख लिया तो कोई बात नहीं, पॉइंट बनाओ। पॉइंट लिखो देखो। नेहरू अफगान और छोड़ो ना, ठीक है, तुम नीचे एक पॉइंट बनाओ ना। नीचे एक पॉइंट बनाओ ना भाई, बात खत्म है। मेहरू निशा की शादी शेर अफगान के साथ हुई थी। मेहरू निशा की शादी शेर अफगान के साथ हुई थी। शेर अफगान या शेर ए अफगान दोनों एक ही बात है, ठीक है? शेर ए अफगान या डायरेक्ट इसको लिखता है लोग शेर अफगान के साथ हुई थी, जिसका वास्तविक नाम कुली बेग था। जिसका वास्तविक नाम कुली बेग। जिस शेर अफगान का जिसका वास्तविक नाम कुली बेग था। जिसका वास्तविक नाम कुली बेग था। लिखो अगला पॉइंट, नोट करके लिखो। कुली बेग को शेर ए अफगान की उपाधि कुली बेग को शेर ए अफगान की उपाधि कुली बेग को शेर ए अफगान की उपाधि उसकी वीरता से प्रभावित होकर जहांगीर ने दिया था। उसकी वीरता से प्रभावित होकर जहांगीर ने दिया था। बेग वीर था। कुली बेग खुद था। तो बेगम का विवाह के साथ करता है शहरयार के साथ को सर वीडियो स्लो हो गया है। करवाया। कहा कि पहले
मुलाकात नूरजहानी नौ अच्छा का सो हमको कौन तुम मेला लगवाता था, बिना बजट लगवाता था,